वेलकम दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री में वर्डिटे प्रॉब्लम देख रहे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर दो पोल्स क्या किए हैं, गाड़ दिए गए हैं, जिसमें से एक की हाइट है 18 मीटर और दूसरे की हाइट है 7 मीटर। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राउंड निकालते हैं और ग्राउंड पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोल्स बताते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास ग्राउंड है इस तरह से, ठीक है, और आप सबको मालूम है कि जो पोल्स होते हैं वो पोल्स कैसे रहेंगे, एकदम स्ट्रेट गड़े हुए रहेंगे, ठीक है। सो एक पोल है हमारे पास 18 मीटर, एक पोल 18 मीटर है और दूसरा पोल है छोटा है, वो 7 मीटर है। तो मान लीजिए पोल ए बी मैं लेता हूं यहां पर 18 मीटर और यहां पर पोल डीसी जो है इसको मैं ले लेता हूं 7 मीटर, ठीक है। सो यहां पर आप देख रहे हैं ये इस तरह से, और क्योंकि पोल्स जो है वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल गड़े हुए रहते हैं, इसका मतलब वो ग्राउंड के साथ में 90 का एंगल बताएंगे, ठीक है। चलो अब क्या कहा, द लेंथ ऑफ वायर फास्टेन ऑफ देयर टॉप्स इज 22 मीटर। अब उसने क्या कहा कि इनके जो टॉप्स है, जैसे ए बी का टॉप है ए और डी सी का टॉप है डी, इनको अगर फास्टेन कर दिया वायर से, यानी इसको वायर बांध दिया है, मैं इसको वायर बांध देता हूं। मान लीजिए कि ये टॉप डी और टॉप ए को हमने क्या कर लिया, वायर लगा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायर है, एडी क्या है, वायर। तो उन्होंने कहा कि उसकी लेंथ कितनी है, 22 मीटर। तो यहां पे लिख लेंगे हम 22 मीटर। अब देखो उन्होंने क्या कहा, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। वायर कौन सा है हमारा, एडी, विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वायर एडी हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से, उसके साथ कितने का एंगल बनाता है वो हमको निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस डी से हॉरिजॉन्टल निकाल देता हूं, तो वो हॉरिजॉन्टल हमारा सीधा इस तरह से आएगा। आप ए से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो यहां पर मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल ईडी है और वायर एडी है, इनके बीच में यहां पे देखो एंगल तैयार हो रहा। अब ये एंगल कितने का है वो एंगल हमको निकालना है। फिलहाल उसका मेजरमेंट मालूम नहीं, इसलिए मान लीजिए मैं उसको नाम देता हूं थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, दो पोल्स है ए बी और डी सी, उनके टॉप को एक वायर बांध दिया गया जिसकी लेंथ है 22 मीटर। पोल ए बी की लेंथ है 18 मीटर, पोल डी सी की लेंथ है 7 मीटर। अब जो मैंने यहाँ पर ए बी की लेंथ 18 मीटर बताई, अब हम ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि ये नजर आएगा कि ये ई बी जैसा हो जाएगा। सो इसको हमको क्या करना, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक मतलब ए से लेकर बी तक वो 18 है, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो वायर एडी और हॉरिजॉन्टल ईडी के बीच में कितने का एंगल है, मतलब हमें थीटा निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है और पोल वर्टिकल होंगे, इसका मतलब इनमें 90 का एंगल तैयार होगा। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, आपको क्या नजर आ रहा है, यस ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, सेम। तो जैसे ये अगर 7 है तो ये भी आपके क्या हो जाएगी, 7 मीटर, ठीक है। अब आप देखो ये पूरा का पूरा ए बी जो है वो कितने मीटर का था, 18 मीटर का, उसमें से ई बी कितना चला गया, 7। तो जाहिर सी बात है कि ए ई हमारा कितना होगा, 11 मीटर। देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम आप थोड़ी अच्छे से निकालना, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में पता नहीं रहता कि डायग्राम ऐसी बनने वाली है। अब आपको थोड़ा सा अच्छा बताना पड़ेगा, ए ई थोड़ा ज़्यादा बता देना यहाँ पर। तो ए ई प्लस ई बी ये 11 और 7 बन जाएगा 18। क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी ये रेक्टेंगल है, और क्योंकि यहाँ पर ये 90 है तो ऊपर में भी कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, थीटा। तो हम ट्रायंगल ए ई डी में काम करेंगे। कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे हम, ए ई डी में, जिसमें हमें थीटा निकालना है। तो थीटा के सामने वाली साइड ए ई मालूम है और ये हाइपोटेनस मालूम है, तो कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेकर हम उस थीटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर फ्रॉम द फिगर, क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम द फिगर, जो जो दिख रहा है आप उसे लिख लीजिए।
ठीक है। लेट क्या बोलेंगे, जो ए बी है एंड ए बी और कौन सा डी सी बी द पोल्स, ये दोनों क्या है पोल्स है, और वायर ए डी तो हमने बता ही दिया है फिगर में। उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी इज रेक्टेंगल, वो क्या है हमारे पास रेक्टेंगल। आप इसको शो करने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट आप लिख देना, ठीक है। तो इसीलिए ई बी इज इक्वल टू कौन होगा, डी सी, सो ई बी इज इक्वल टू डी सी, और वो बन जाएगा 7 मीटर, क्योंकि आपको मालूम है ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोलेंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या है ये अपोजिट साइड है, ठीक है। अब उसके बाद पूरा ए बी कितना है, किससे बना है, ए प्लस ई बी से, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई बी हो जाएगा। अब इसमें देखो पूरा ए बी कितना है हमारे पास 18, ए हमें नहीं मालूम था, देखो हमने वो लिखा बात अलग है, लेकिन हमको याद निकाल के देना पड़ेगा। और ई बी कितना ले चुके हैं हम 7, इसको ट्रांसफर करो तो 18 माइनस 7 मतलब ए ही बन जाएगा आपका, ए ही बनेगा 11 मीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, थीटा, तो ट्राइंगल कौन सा है, ए ई डी, उसमें काम करेंगे। अब बोलेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ई डी, आप यहाँ पे देखो एंगल ई जो है वो एंगल ई हमें 90 नजर आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करना है। अब देखो ये थीटा निकालना है ना, तो इस थीटा के बारे में ही सोचो, तो कौन सी साइड दी है वो सोचो। तो थीटा के सामने ए ही है मतलब अपोजिट, और ये हाइपोटेनस है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का विचार करते तो हमें साइन रेशो मिलता। तो हम यहाँ पर ले लेते साइन थीटा, क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा। तो बोलो क्या होगा, साइन थीटा का मतलब ए अपॉन यहाँ पे होगा ए डी, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, ए है 11 और ए डी है इट इज 22। इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, लेकिन हमारे स्पेशल एंगल्स में साइन क्या मतलब 1/2 होता है, यस, बट हम लिखेंगे यहाँ पर जो आपके माइंड में आया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मतलब भी 1/2, साइन 30 का मतलब भी 1/2, मतलब साइन थीटा और साइन 30 सेम होंगे। देखो ना, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, हम बोलते ना लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, ऐसा सेम तो ऐसा सेम। यहाँ पर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। सो यहाँ लिखेंगे हम कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पार्ट हटा दो, साइन ये वर्ड को हटा दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 30 डिग्री, इसीलिए थीटा यहाँ पर बन जाएगा 30 डिग्री। और ये जो थीटा है ये किसके बीच में एंगल है, देखो आप, इट इज द एंगल बिटवीन वायर एंड द हॉरिजॉन्टल। आप लिख लीजिए, यानी क्या बोलेंगे, सो एंगल बिटवीन वायर एंड द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू थीटा है, और थीटा मिल गया है हमें 30 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से हमको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो आप इसको बराबर समझिए और इस तरह के प्रॉब्लम्स की और खुद इसकी भी प्रैक्टिस करिए। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने। यहाँ पर देखो ना, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक बहुत जोर का तूफान आया और ट्री को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब जनरली ट्री की तो बहुत सारी शाखाएं वाखाएं डालियां वालियां होती है, लेकिन अगर मान के चलते कि ट्री एकदम स्ट्रेट है, इस तरह से खड़ा है और बहुत जोर से तूफान आया है और वो टूट गया है, टूटने के बाद क्या होगा, मान लीजिए वो कमर से टूट गया है एग्जाम्पल, तो कमर से टूटने के बाद में क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे गिरेगा, मान लीजिए ये ऐसा है, नीचे गिरेगा तो ये अभी फिलहाल इसका जो टॉप है वो नीचे ज़मीन को टकराएगा, ठीक है, ऐसा टूट जाएगा तो ज़मीन को टकराएगा। तो ये जो खड़ा पार्ट है टूटने के बाद यही क्या बन जाएगा, स्लैंट होगा। चलो देखते हैं हम, मान लीजिए कि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा हम सबसे पहले ज़मीन निकाल देते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा ट्री है।
इस ए बी को मैं नाम देता हूँ, ये ए बी जो है ये हमारा ट्री है, और हमारा जो ट्री है तूफान आने के कारण, देखो क्या कहा, ए स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, ठीक है, तूफान ने ट्री को ब्रेक कर दिया। तो वो मान लीजिए पॉइंट सी, ठीक है, मान लीजिए उसकी कमर है, यहाँ से वो टूट गया, तो ये जो AC पार्ट है वो कहाँ जाएगा, अभी नीचे जाएगा। मैंने कहा ना पहले वो सीधा है, टूटने के बाद कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो उसका जो सर है, उसका जो टॉप है वो ज़मीन को टकराएगा। फिलहाल इस ट्री का टॉप है A, तो ये A जो है वो यहाँ पर टकराएगा, ठीक है। तो जो AC है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, नीचे में इस तरह से यहाँ टकराएगा। तो ज़मीन के साथ जो टकराएगा वो हमारा खुद पॉइंट A ही होगा, टॉप होगा। मैं उसको नाम दे देता हूँ A', ठीक है। अब आप देखो ये जो AC है ये टूट कर ही ऐसा हुआ, मतलब जो AC है वो हमारा अब A'(C) होगा, ठीक है। देखो फिर से, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप, यहाँ पे ट्री टॉप कौन है, A है, ठीक है, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देखो रेस्टेड मतलब वो यहाँ पे टिक गया, किसका, जमीन को, लेकिन कितने मीटर पर है वो, 20 मीटर। कहाँ से, देखो ये जो ट्री टॉप है वो रेस्ट कर गया, टकरा गया हमारे ज़मीन से, लेकिन कितने मीटर, 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ट्री का जो बेस है, ये जो बी है ये बेस है, और यहाँ से वो यहाँ पे टकराया है, रेस्ट कर रहा है, तो ये बनेगा आपका 20 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या कहा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो पहले ऐसा था, अब ये यहाँ पे ऐसा हो गया, टकरा गया, और हॉरिजॉन्टल ये है, इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का, ठीक है। अब आप देखो क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ए स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, ट्री है हमारा AB, वो टूट गया है C से, उसके बाद द ट्री टॉप मतलब A रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यहाँ से टूट कर वो ऐसा रेस्टेड होगा, मतलब यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। और ये बेस, ट्री का जो बेस है B, वहाँ से 20 मीटर पर है, ठीक है। अब उसने कहा है कि वो मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इसके साथ कितने का एंगल बनाता है वो, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। चलो अब AB निकालना है, तो AB किससे बना है, AC और BC से, मतलब आपको BC भी निकालना पड़ेगा और आपको AC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे फ्रॉम फिगर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब फ्रॉम फिगर जो AB है, AB हमारा क्या है, ये ट्री है, AB क्या है, ट्री, और वो कहाँ से टूटा है, C से। तो हम बोलेंगे द ट्री इज ब्रोकन, द ट्री इज ब्रोकन एट पॉइंट C, ठीक है, एंड रेस्टेड एट पॉइंट A। अब बोल सकते हैं यहाँ पे एंड रेस्टेड, ठीक है, एंड इट्स अ टॉप, आप ऐसा बोल सकते हैं, इट्स टॉप रेस्टेड एट पॉइंट, कौन सा होगा यहाँ पर, पॉइंट A' ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। देखो बच्चों, आपको ये वर्डिटे प्रॉब्लम में वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा सा अच्छे से ग्रामेटिकली करिए, बराबर ये करिए, ठीक है। अब आप देखो ना, यही टूट कर यहाँ है ना, तो ये जो AC है वही हमारा A'(C) होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते कि AC इज इक्वल टू A'(C), यहाँ ध्यान में रखना डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी AB निकालना है, तो AC और BC दोनों निकालना पड़ेगा। अब हम इस ट्राइंगल में काम करते हैं। पहले ट्री जो ग्राउंड पे खड़ा है, जनरली वो वर्टिकल रहता, सीधा रहता, तो 90 का एंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में आ जाओ आप, इन ट्राइंगल कौन सा, A'(BC। अब देखो A'(BC), एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल B कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो A'(C) है वो AC के बराबर है, यानी हम हाइपोटेनस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एंगल 60 है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए एडजेसेंट साइड हो गई, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस ले लेंगे यहाँ पर हम, तो हम यहाँ पे यूज़ करते कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60, अब यहाँ पे चेक करो, कॉस 60, कॉस क्या कहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट है हमारा A'(B) अपॉन हाइपोटेनस होगा हमारा A'(C), ठीक है। देखो A'(B, A'(C),
अब cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू a डैश बी कितना है? यस 20 है, और ये a डैश सी। अब क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्रॉस कर दीजिए, a डैश सी 1 जा a डैश सी इज इक्वल टू 22 जा 40, ठीक है। तो a डैश सी बन जाएगा 40 मीटर, लेकिन फ्रॉम 1 अगर आप देखते तो ए सी a डैश सी के बराबर है, तो फ्रॉम 1 यहाँ पर लिखते हैं हम, फ्रॉम 1 ए सी इज इक्वल टू a डैश सी। सो फाइनली ए सी बन जाएगा हमारा 40 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको AC तो मिल गया, लेकिन उसने कहा हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री का मतलब तो पूरा AB है, मतलब आपको BC भी निकालना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं BC के लिए, तो यही ट्रायंगल में आ जाओ, तो ट्रायंगल के सामने है और आप इसको ले सकते हो, किसे? A डैश सी को, या फिर आप tan का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप यहाँ पे साइन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइन ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ साइन 60। अब बताओ साइन 60 क्या होगा? साइन का मतलब ऑपोजिट और हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट कौन है हमारी? BC है, और हाइपोटेनस कौन होगा? A डैश सी होगा। अब बताओ साइन 60 कितना है? साइन 60 है √3/2। आगे देखो BC तो निकालना है, और A डैश सी, तो A डैश सी हमारा खुद कितना आया है? 40 आया है, ठीक है। अब हमें BC चाहिए, सो BC इज इक्वल टू क्या होगा? 40 इधर आएगा, मतलब 40√3/2, इसलिए BC हो जाएगा, देखो 2 से कट करो तो 20 आएगा, 20√3 मतलब 20 √3 की वैल्यू मैं आपको इसके पहले 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, और वो 1 3 बनेगा, ये 0 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। इसलिए सिंपली लिखेंगे हम, तो BC बन जाएगा 34.6 मीटर। अगर आपने ये नहीं रखा तो भी चलता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब मुझे चाहिए पूरा AB, तो पूरा AB किससे बना है? AB इज इक्वल टू क्या है? देखो यहाँ पे AC और BC, तो हम लिखेंगे AC प्लस BC। अब बताओ AC कितना आ चुका है? यस इट इज़ 40 प्लस BC आया है हमारा कितना? 34.6, इसलिए AB बन जाएगा टोटल 0.6 रहेगा, 34 और ये बन जाएंगे 74, तो आंसर होगा 74.6 या फिर 74.60 बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB एंड इट इज इक्वल टू 74.6 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान में रखो, √3 की वैल्यू रखो। कभी कभी √3 की वैल्यू वे लोग नहीं रखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करने होते हैं हमारे वर्डी टाइप प्रॉब्लम्स इन दी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अप्लीकेशन भी समाप्त होता है, लेकिन इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व एग्जाम्पल में, आपके प्रॉब्लम सेट में, आपके टेक्स्ट बुक में है। आप इधर उधर से पेपर सेट वगैरह लेकर उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।